तो आज का बाजार एक जबरदस्त कश्मकश में फंसा हुआ है। देखिए, एक तरफ तो है सीज फायर से आई तूफानी तेजी और दूसरी तरफ है आरबीआई पॉलिसी का बड़ा खतरा। तो क्या निफ्टी 23,500 के पार निकल जाएगा या फिर ये एक बड़ा जाल है? चलिए इस पूरे एक्शन को डिकोड करते हैं। कल शाम तक बाजार का जो भी हाल था ना, वो अब पूरी तरह से बदल चुका है। रातों रात एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरी कहानी ही पलट कर रख दी है। और वो बड़ी खबर है क्रूड ऑयल में आई सुनामी जैसी गिरावट। हुआ ये कि यूएस और ईरान के बीच एक सीज फायर समझौता हुआ और उसके बाद कच्चे तेल की कीमतें लगभग 15% तक टूट गईं। ये इंडियन मार्केट के लिए एक बहुत बहुत बड़ी पॉजिटिव खबर है। तो इस सीज फायर ने जियोपॉलिटिकल टेंशन को काफी कम कर दिया और बस ग्लोबल मार्केट्स का मूड एकदम से बुलिश हो गया। और इस एक खबर का असर, अरे क्या कहने, अमेरिकी फ्यूचर्स तो जैसे रॉकेट ही बन गए हैं। डाउ फ्यूचर्स देखिए 970 पॉइंट्स ऊपर, नैस्डैक फ्यूचर्स 700 पॉइंट्स और अपना गिफ्ट निफ्टी पूरे 600 पॉइंट्स का गैप अप दिखा रहा है। मतलब आज सुबह बाजार में एक बहुत बड़ा धमाका होना तय है। तो इस तूफानी शुरुआत के बीच निफ्टी के लिए जो असली जंग शुरू होगी वो होगी 23,500 के लेवल पर। चलिए देखते हैं कि ऐसा क्यों है। 23,500 का लेवल इतना अहम इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कॉल राइटर्स की एक जबरदस्त दीवार खड़ी है। ये जो सबसे ऊंची नीली बिल्डिंग दिख रही है ना, ये वो लोग हैं जिन्होंने शर्त लगाई है कि बाजार 23,500 के ऊपर नहीं जाएगा और इसी वजह से ये निफ्टी के लिए सबसे बड़ी रुकावट बना हुआ है। इस अचानक आई तेजी से सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि क्या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, मतलब एफआईआईज, जो अब तक बाजार में शॉर्ट पोजीशन बनाकर बैठे थे, वो इस तेजी में फंस गए हैं? एफआईआईज की पोजीशनिंग देखे ना, तो वो इस तेजी को और भी विस्फोटक बना सकती है। सोचिए, अकेले अप्रैल में उन्होंने 34,000 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली की है और इंडेक्स फ्यूचर्स में उनके पास 2,59,000 नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। मतलब सीधी सी बात है, अगर बाजार ऊपर गया तो ये बहुत बुरी तरह फंसने वाले हैं। और यहीं से ना खेल और भी मजेदार हो जाता है। तो पॉइंट यह है कि अगर निफ्टी ने 23,500 की उस दीवार को तोड़ दिया तो इन सभी शॉर्ट सेलर्स को अपना नुकसान कम करने के लिए मजबूरन खरीदारी करनी पड़ेगी। इसी को कहते हैं शॉर्ट कवरिंग। और जब इतने सारे लोग एक साथ खरीदने आते हैं तो ये बाजार को और तेजी से ऊपर धकेलता है, शायद 24,000 के लेवल तक भी। अच्छा, तो अब बात करते हैं कि क्रूड में इस 15% की गिरावट का सीधा सीधा फायदा किसे मिलेगा। चलिए उन सेक्टर्स पर नजर डालते हैं जो आज चमक सकते हैं। देखिए, 4 सेक्टर्स पर तो खास नजर रखनी ही होगी। पहला, पेंट कंपनियां, जिनके लिए क्रूड एक बहुत बड़ा रॉ मटेरियल है। दूसरा, एफएमसीजी, जिनकी पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन की लागत कम होगी। तीसरा, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जैसे एचपीसीएल, बीपीसीएल। और चौथा, एविएशन यानी एयरलाइन कंपनियां, जिनके लिए फ्यूल ही सबसे बड़ा खर्चा होता है। इन सभी की प्रॉफिटेबिलिटी सीधे तौर पर सुधरने वाली है। तो अब सवाल यह है कि इस माहौल में एक्शन कहाँ लेना है। चलिए देखते हैं कुछ एक्सपर्ट ट्रेड सेटअप्स। पहला ट्रेड आइडिया आ रहा है आईटी के दिग्गज टीसीएस से। यहां एक बुलिश व्यू के साथ 28 अप्रैल की 2600 की कॉल पर नजर है। एंट्री, टारगेट और स्टॉप लॉस के लेवल्स बिल्कुल साफ दिए गए हैं, जो एक काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड सेटअप दिखा रहा है। अब इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक भी काफी मजबूत है। टीसीएस के डेली चार्ट पर एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न बन रहा है। ये साफ इशारा कर रहा है कि निचले लेवल्स पर खरीदारी लौट आई है। ऐसा लग रहा है कि स्टॉक ने एक शॉर्ट टर्म बॉटम बना लिया है। लेकिन यहाँ एक मजेदार पेंच है, एक विरोधाभास है। डॉलर इंडेक्स 99 के नीचे आ गया है, मतलब डॉलर कमजोर हो रहा है। आमतौर पर ये आईटी कंपनियों के लिए एक खराब खबर होती है क्योंकि उनकी ज्यादातर कमाई डॉलर्स में होती है। पर दूसरी तरफ चार्ट तेजी का संकेत दे रहा है। ये दिखाता है कि बाजार हमेशा सिर्फ एक फैक्टर पर नहीं चलता। दूसरा आइडिया आ रहा है मेटल सेक्टर से, जेएसडब्ल्यू स्टील पर, जहां मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। यहां अप्रैल फ्यूचर्स में खरीदारी का मौका है, जिसमें 2 टारगेट्स के साथ एक क्लियर ट्रेडिंग पाथ दिया गया है। स्टॉप लॉस भी डिफाइंड है, जिससे रिस्क मैनेजमेंट में मदद मिल सके। अब देखिए, सब कुछ बहुत अच्छा और बुलिश लग रहा है, लेकिन कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आ सकता है। आज के इस तेजी की पार्टी पर पानी फेर सकता है आरबीआई का पॉलिसी निर्णय। ट्रेडिंग की भाषा में इसे बाइनरी इवेंट कहते हैं। मतलब बहुत सिंपल है, एक ऐसा इवेंट जिसके 2 ही नतीजे हो सकते हैं, या तो बहुत अच्छा या बहुत बुरा। ये तो पता है कि कुछ बड़ा होगा, पर क्या होगा ये किसी को नहीं पता। और यही अनिश्चितता बाजार में किसी भी तरफ एक तूफानी मूव ला सकती है।
तो बॉटम लाइन ये है कि आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के फैसले के आसपास बाजार में वॉलेटिलिटी यानी उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा रहने की उम्मीद है। इसलिए ट्रेडर्स को सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि पॉलिसी की घोषणा से बाजार में तेज़ और एकदम से अप्रत्याशित चाल देखने को मिल सकती है। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ग्लोबल खबरों से आई तेजी घरेलू पॉलिसी के खतरे पर भारी पड़ेगी? क्या सीज़फायर से शुरू हुई ये रैली जारी रहेगी या फिर आरबीआई इसे यहीं रोक देगा? इसका जवाब हमें जल्द ही मिलेगा।